आज हम लोग बात करेंगे एससीआर की। एससीआर में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जैसा कि नाम से क्लियर है, यह डिवाइस सिलिकॉन की बनी है, कंट्रोल डिवाइस है, साथ ही साथ रेक्टिफायर का भी काम करती है। एससीआर हमारा एक थ्रस्टर फैमिली का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर है और यह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विचिंग डिवाइस है, या कहें इसका स्विचिंग बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू अदर डिवाइसेस। और साथ ही साथ एससीआर की वोल्टेज और करंट रेटिंग काफ़ी हाई होती है, या कहें बहुत अधिक होती है। और हम बात करेंगे इसके बाद कंस्ट्रक्शन की। जैसा इस फिगर में दिया हुआ है, इसमें 4 परतें होती हैं पीएन की, और 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। एनोड कैथोड के बारे में सब जानते हैं। इसमें गेट एक नया टर्मिनल है। गेट की सहायता से हम एससीआर को ट्रिगरिंग पल्स देते हैं, या कहें करंट देते हैं, जिससे मेरा एससीआर ऑन कंडीशन में आता है। और 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3, क्योंकि पीएन जंक्शन के एक बीच में एक जंक्शन रहेगा, दूसरे एनपी के बीच में एक जंक्शन रहेगा, तीसरे पीएन के बीच में एक जंक्शन रहेगा। तो 3 जंक्शन J1 J2 J3 इसमें प्रिस्क्राइब हैं। और साथ ही साथ इसका संकेत दिया हुआ है। संकेत डायोड की भांति होता है, लेकिन इसमें गेट को काउंट करा गया है, तो डायोड के में एक गेट का अतिरिक्त टर्मिनल दिया हुआ है। और तीसरा है, कैसा ये स्टड प्रकार का पैकेट है, कैसा ये कंस्ट्रक्शन में मार्केट में मिलता है, या कैसा ये दिखता है कंस्ट्रक्शन में। तो बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। इसमें 4 परतें होती हैं पीएन की, और ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि आसानी से मार्केट में मिलता है, या कहें ये एक अर्धचालक का सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में आता है। अब हम बात करेंगे इसके बेसिकली टर्मिनल्स की, एनोड, कैथोड और गेट। गेट वो एक इम्पॉर्टेंट इसका टर्मिनल है जिसकी सहायता से हम लोग इसे करंट देकर, या कहें ट्रिगरिंग पल्स देकर ऑन करते हैं। लेकिन कंडीशन ये भी है, जब भी मेरा ये एससीआर फॉरवर्ड बायस में होगा तभी हम लोग गेट पर ट्रिगरिंग पल्स देकर इसे ऑन करते हैं। इसका एकमात्र सबसे सटीक ऑन करने का तरीका गेट पर ट्रिगरिंग पल्स का होता है। बाकी यूज़ करे गए बिट में है, बाकी यूज़ करने के तरीके हैं, वो सारे एससीआर को ख़राब करने एससीआर को ख़राब भी कर सकते हैं, या एससीआर को ख़राब करने के संकेत देते हैं। बात करेंगे एससीआर की वर्किंग की। तो एससीआर बेसिकली 3 मोड पे काम करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो एससीआर का जो चालन है वो बेसिकली फॉरवर्ड बायस पर ही जब होगा एससीआर तभी काम करेगा। इसके अकॉर्डिंग 3 जो मोड हैं, पहले मोड की बात करेंगे। इसमें मैंने एक एससीआर लिया हुआ है। एससीआर के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एसटीआर के कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। इस कंडीशन पे हम लोगों ने बैटरी को ऑन नहीं करा है, या कहें कोई भी करंट फ्लो नहीं कराया है। ये इसका सांकेतिक डायग्राम बनाया गया है। इस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में यह स्पष्ट है कि जब भी हम लोग एससीआर के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव विभव से जोड़ते हैं, और एससीआर के कैथोड को निगेटिव टर्मिनल जोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव सिरा एनोड से है। लेकिन कंडीशन ये है कि हम लोग बैटरी को ऑन नहीं कर रहे हैं, या करंट का फ्लो नहीं करा रहे हैं। और ये भी साथ साथ हम मानेंगे, जब J1 J3 फॉरवर्ड बायस में होंगे तो J2 रिवर्स बायस में होगा, जिसकी वजह से मेरा एससीआर चालन नहीं करता है। लेकिन इस कंडीशन में भी उनमें मौजूद माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक लीकेज करंट प्रोवाइड होती है, जिसका असर एससीआर पर उतना नहीं होता है। इसे एससीआर का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड या अग्र अवरोधन पद्धति भी कहते हैं। मेन पॉइंट इसमें यह है कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा एससीआर ऑन स्टेज में अभी नहीं आया है। सेकंड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये एससीआर का ऑन स्टेज कंडीशन है, या कहें इस स्टेज पे मेरा एससीआर काम करना स्टार्ट करता है। इस कंडीशन में सेम कंडीशन पहले ब्लॉकिंग मोड की तरह है। एनोड को बैटरी के फॉरवर्ड बायस, या एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जोड़ते हैं। इस कंडीशन में हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, या बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा J1 और J3 फॉरवर्ड बायस है, J2 रिवर्स बायस है। लेकिन हम लोग बैटरी के वोल्टेज को इतना बढ़ाएंगे जिससे मेरा जंक्शन J2 एक एवलांच ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, या कहें J2 का अवरोधन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से एक धारा प्रवाह होने लगेगी, या कहें J2 के ना होने की वजह से करंट कॉन्टीन्यूअस प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि मेरा J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में है। इस कारण मेरी करंट का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ आसानी से बहने लगेगा। प्रायः प्रायः हम लोग एससीआर को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, या कहें फॉरवर्ड कंडीशन में ऑन करते हैं। लेकिन
हम एक स्पष्ट बात क्लियर ये बता दे रहे हैं कि प्रायः हम एससीआर का इस प्रकार से चालन नहीं करते हैं, इससे एससीआर के नष्ट होने का खतरा रहता है। और हम लोगों ने ये बताया था पहले ही कि एससीआर इस कंडीशन में होते हुए या कहें फॉरवर्ड बायस में रखते हुए गेट पर हम लोग ट्रिगरिंग पल्स या कहें गेट पर एक सिंपल पल्स देकर ही इसे ऑन करते हैं। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से फॉरवर्ड बायस करके डायोड की तरह चलाएंगे, इससे मेरा एससीआर ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एससीआर को ट्रिगरिंग पल्स देकर ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले ही इसे ऑन कर देते हैं और यह एक सुरक्षित विधि है। इस विधि से ही हम लोग एससीआर को ऑन करते हैं। तीसरा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जस्ट अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड मोड के अकॉर्डिंग है, जस्ट अपोजिट है, या कहें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के जस्ट अपोजिट है। इस कंडीशन में बैटरी के एनोड को बैटरी के निगेटिव सिरे को एससीआर के एनोड से और बैटरी के कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव सिरे को एससीआर के कैथोड से जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मेरा जंक्शन J1 और J3 हो जाता है रिवर्स बायस, J2 होता है फॉरवर्ड बायस। इस कंडीशन में ऊपर और नीचे ब्लॉकिंग होने की वजह से मेरा करंट नहीं फ्लो होता है या एससीआर चालन पोजीशन में नहीं आता है, या कहें इस कंडीशन में मेरा एससीआर बंद अवस्था में होता है। तो बेसिकली 3 मोड हैं एससीआर के जनरेशन के, या कहें एससीआर को डिस्क्राइब करने के, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एससीआर एक हमारे आईसी सब्जेक्ट का।